नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो खबर 1 मिनट के लिए तैयार हो जाएगी। पीलीभीत के मोहल्ला देश भर में सभासद जगन्नाथ की शिकायत पर भूमाफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। नजूल की जमीन पर बारात घर मालिक और टाल संचालक ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। ईट भट्टा यूनियन जिला अध्यक्ष ने नजूल की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बारात घर बना लिया था, जिसकी शिकायत स्थानीय सभासद जगन्नाथ ने करीब 1 साल पहले की थी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ध्वस्त भी करा दिया था, लेकिन दबंग माफिया ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोबारा शिकायत की गई और भूमाफिया के जरिए कब्जा की गई जमीन पर सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बुलडोजर चला है। स्थानीय सभासद की मांग है कि इन माफियाओं से सरकारी जमीन को मुक्त करवाया जाए। जिलाधिकारी महोदय को आज एक लेटर दिया है कि स्ट्रीट वेंडर नाम से एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस पर वो मार्केट बनाई जाए और जो भी ठेले रेवड़ी वाले हैं उनको वहाँ स्थान दिया जाए ताकि यातायात बाजार में हमारे प्रभावित ना हो। आगरा में भूमाफिया रवि बंसल की प्रॉपर्टी को पुलिस और प्रशासन ने सीज किया है। भूमाफिया रवि बंसल पर जमीन से जुड़े कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने भूमाफिया रवि बंसल के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की थी, लिहाजा ऐसी गैंगस्टर की कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन ने भूमाफिया रवि बंसल की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। भूमाफिया रवि बंसल का पहले भी कई जमीनों के विवाद में नाम आ चुका है और कई महीनों तक जेल में भी रहा है, जिसके चलते पुलिस ने सबसे बड़े भूमाफिया रवि बंसल पर ये बड़ी कार्रवाई की है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास की है, मार्केट वैल्यू तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा की है। इस सभी को पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है जब्त किया जा रहा है और उसे सील कर सरकार के कब्जे में ले लिया जाएगा। प्रयागराज में पुलिस और छात्रों में जमकर भिड़ंत हो गई। सभी छात्र बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई। प्रदर्शनकारियों ने भी पथराव किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी झड़प हो गई। सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा पर रखे जाने का विरोध हो रहा था। पाँच 500 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। बालसंग चौराहे पर लाठीचार्ज और हंगामा हुआ। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। योगी सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पंचायतों में समायोजन करने का फैसला लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये सभी ग्राम रोजगार सेवक शहरीकरण से बेरोजगार हुए थे। दरअसल प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय एक हो गई, जिसके बाद करीब 700 ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे, जिनके दुख दर्द को समझते हुए यूपी सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों को दोबारा उनके पद पर खाली पंचायतों में समायोजित करने का फैसला लिया है। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के करीब 700 ग्राम रोजगार सेवकों को लाभ मिलेगा। आजमगढ़ की स्वाट और सयारगीर थाने की वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने हथियार तस्करों के कब्जे से पिस्टल, 6 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार तस्करों के 2 साथी बिहार से हथियार लेकर आते थे। इस कामयाबी पर पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी दिया गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस गश्त के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, एक बाइक और बिजली चोरी का सामान बरामद हुआ है। बदमाशों पर अलग अलग थानों में करीब 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने सभी शातिर चोरों को केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। मेरठ में भागवल ज्वेलर्स के साथ हुई लूट और हत्या के मामले में शामिल 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हमीरपुर बस्ती में अचानक अजगर को देखकर लोग सख्ते में आ गए। जंगल से 10 फीट लंबा अजगर कॉलोनी में आ गया। मोहल्ले में जैसे ही खबर फैली, स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लोगों ने अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन काफी देर बाद भी वन विभाग की ओर से कोई टीम नहीं पहुंची। बाद में काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों को ही अजगर को पकड़ना पड़ा। काफी देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग की टीम ने 10 फीट लंबे अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। वजह एक अजगर साहब जंगल से मकान की ओर घुस रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे थे, देखा मोहल्ले वालों ने देखा, तो जो बच्चों ने देखा उन्होंने बताया
बड़े गार्जियनों को, तो उन्होंने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी लिए, मकान में घुसने की सेफ्टी के लिए उसको कड़ी मशक्क़त के साथ पकड़ा गया। कानपुर देहात में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पहले महिला के साथ दोस्ती कर प्यार का नाटक किया, उसके साथ लगभग 2.5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। बाद में महिला से 1,50,000 रुपए और जेवर लिए और इसके बाद महिला को छोड़कर भाग गया। दरअसल विधवा महिला प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। उसकी दोस्ती शहीद अहमद से हो गई। इसके बाद उस महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। फिर अपनी बहन की तबीयत खराब होने की बात कहकर करीब 1.5 लाख रुपए अपने पिता के खाते में जमा करवा लिए। बाद में पैसे वापस मांगने पर उसे गालियां देने लगा। महिला ने कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। धोखा हो गया हमारे साथ उसी लड़के से। क्या किया उस लड़के ने? का बहाना करके कि हम शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बच्चों का साथ देंगे, और इसी चक्कर में हम उसके बातों में आ गए। तो उसने हमसे काफ़ी रुपए, पैसे और हमारे गहने भी ले लिए। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर पीडीए का बुलडोजर चला है। डीएम ने कोल्ड स्टोरेज को पहले कुर्क करने का आदेश दिया था। कोल्ड स्टोरेज में रखा किसानों का आलू पहले खाली कराया गया था। झुंसी के कटका में ये कोल्ड स्टोरेज अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है। अब तक बाहुबली की 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। ये अतीक अहमद पूर्व सांसद जी की धर्मपत्नी श्रीमती शाइस्ता परवीन है, उनके नाम पे संपत्ति है। ये अवैध रूप से बिना मांझी स्वीकृत कराया इसका निर्माण कराया गया था। प्रयागराज में ही बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग IS 227 के सदस्य और बिजनेस पार्टनर हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अब्बास खान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मैक टावर पर नोटिस चस्पा कर सभी दुकानों समेत पूरे टावर को ही सील कर दिया है। जो टॉप फ्लोर है वो इलीगल बना है और बाकी अन फ्लोर्स भी हैं, उसमें सेटबैक कवर्ड है और भी डिविएशंस हैं। इसमें पूर्व में एक बार वर्ष 2007 में एडीएन इनका टॉप फ्लोर तोड़ा था, चोरी छुपे इन्होंने उसको कालांतर में दोबारा बनाया और आज इस बिल्डिंग को सील करा दिया है पूरी एंटायर को। इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी इशूड नहीं है, कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है, तो इलीगल बिल्डिंग है। ये जो व्यक्ति हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। मथुरा में एसडीएम राजीव उपाध्याय पर गाली देने और धमकी देने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम ने फोन पर गाली गलौज की है। हाँ बाबूजी, आप जिस दिन आमे जात ना आना चाहे आप आ जाओ बेशक। अरे हम आ जाएंगे रे, रखते फोन, बुलडोजर लेके आएंगे, के लिए मुकदमा भी लाएंगे। क्यों फोन करता है बार बार? मैं नहीं, एक बात बताइए, मैं आपसे सब से बोल रहा हूँ और आप गाली दे रहे हैं। आपकी शिकायत ऊपर करूंगा, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास, वीडियो भी बनाइए। अरे 9 नंबर रजिस्टर में होता है, फिर उसके बाद कोर्ट आदेश करता है, तब आप दूसरे की जमीन नाप सकते हैं। पानी की जमीन मतलब 1 नंबर जमीन में दे रहे हो। ऑडियो में राजीव उपाध्याय बुलडोजर लाने की धमकी और गाली देते सुनाई दे रहे हैं। एसडीएम ने खुद को धमकी देने के मामले में लेखपाल से प्रार्थना पत्र दिलवाया है। एसडीएम की धमकी मामले की जांच में वृंदावन पुलिस जांच में जुटी है। गाजियाबाद के विजयनगर में सर्वोदय नगर स्थित सेंट टेरेसा स्कूल में हंगामा मच गया। ब्लेड और पिस्टल लेकर पहुंची डिप्टी एसपी की पत्नी ने स्कूल स्टाफ पर हमला बोल दिया। वहीं गला दबाकर स्कूल प्रिंसिपल को मारने की कोशिश भी की। स्टाफ पर पिस्टल तानकर दहशत फैला दी, तो वहीं ब्लेड से खुद का हाथ काटकर प्रिंसिपल का नाम लिख लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डिप्टी एसपी की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला से बरामद पिस्टल नकली है। प्रिंसिपल द्वारा नजरअंदाज करने पर महिला ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लखनऊ में तैनात डिप्टी एसपी की पत्नी मीनाक्षी विजयनगर क्षेत्र में रहती हैं। उनकी बेटी सर्वोदय नगर स्थित सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल में 3री क्लास में पढ़ती है। स्कूल आने जाने के दौरान मीनाक्षी की दोस्ती स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर सविधा से हो गई, लेकिन महिला की मानसिक स्थिति को देखते हुए प्रिंसिपल ने उनसे किनारा कर लिया, जिससे मीनाक्षी खफा हो गई। इसके बाद मीनाक्षी ने प्रिंसिपल के मोबाइल पर पिस्टल की फोटो भेजकर जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ ब्लेड से काटने के बाद फोटो भेजकर आत्महत्या की धमकी दी थी। संबल में एक प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़के लड़की का आरोप है कि उन्हें परिवार की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैंने अपनी मर्जी से शिवम से शादी कर ली है और मेरे घर वाले और घर वालों ने इनके खिलाफ मुकदमा जो कराया है वो गलत है। मेरा थाना अध्यक्ष बहजोई से निवेदन है कि इस मुकदमे को खारिज करें और हमारी जान को खतरा है
और अगर हम लोगों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे ताऊजी मास्टर वेद प्रकाश छात्र और मेरा भाई चंद्रमणि सारस्वत होंगे। शिवी बहजोई में अपने चाचा के साथ घर पे रहकर स्थानीय डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। परिजनों ने लड़के पर लड़की को अगवा करने का केस दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि लड़के लड़की को अगर सुरक्षा चाहिए तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। लड़का लड़की किसी भी स्तर पर सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के वहां से निर्देश प्राप्त करें। केस दर्ज होने के बाद पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। इसी बीच शिवी शर्मा और शिवम ने एक वीडियो वायरल कर दिया जिसमें शिवी और शिवम को अब शिवी के ताऊ और भाई से डर लग रहा है। दलित जाति का शिवम भी इस मामले में दर्ज केस को गलत बता रहा है। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए। इस मौके पर बीजेपी पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यूपी के भी तमाम जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह मनाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही सोशल मीडिया में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोग उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने लिखा है कि देश के करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने की बात रही हो या फिर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का मामला, राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ पीएम मोदी के कार्यकाल में ही हुआ और लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का शांतिपूर्ण हल निकला। पीएम मोदी के कार्यकाल में जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान हुआ और उन्हें जमीन पर भी उतारा गया। सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरव भूषित करते रहें। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटे। सीएम योगी पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए और पीएम मोदी को बधाई दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज पावन जन्मदिन है। उनका यश, उनकी कीर्ति दुनिया के अंदर इसी प्रकार से फैलती रहे और उनका नेतृत्व हम सबको प्राप्त होता रहे। मैं इस कामना के साथ आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद भी देता हूं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब को डॉक्टर हरीश चंद्र बड़वाल ने लिखा है। किताब में नरेंद्र मोदी सरकार 1.0 के गठन से लेकर अब तक की सरकार के रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। बीजेपी ऑफिस से पुस्तक का विमोचन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, हम जानते हैं कि राजनीति में हमने परिवर्तन का नारा दिया और हमने ये भी कहा कि परिवर्तन सरकार के माध्यम से ही आ सकता है। आज लंबी लड़ाई के बाद हम कह सकते हैं कि ये बात संभव हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ऐसा करके दिखाया है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये वी बुक आपने बनाया है लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से और ये अगली बार जब आप इस एडिशन का कोई अगली एडिशन निकालेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ी हुई होगी। इस किताब में मोदी सरकार के कामकाज का तथ्यात्मक दस्तावेज है। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में बने 243 रिकॉर्डों को एक एक कर पिरोया है। किताब में पीएम मोदी की उपलब्धियों को दस्तावेज के रूप में सहेजने की कोशिश की गई है। यह किताब अपनी तरह की दुनिया की पहली किताब है। इस किताब के लिए सोशल मीडिया पर अलग से अकाउंट बनाया गया है ताकि वहां से इसकी जानकारी ली जा सके।